Yes, good afternoon, student. We was doing the chapter digestive system. Okay, so up to the esophagus we complete basically. So now we are going to do the up the digestion in the stomach. So stomach, it is a large J-shaped, thick-walled muscular organ of the alimentary canal. Stomach lies in the left upper part of the abdomen below the diaphragm. तो पोजीशन यू शुड नो, पेपर में पूछी जा सकती है आपको. ठीक है, लोकेशन कहाँ पे होती है. इट्स वॉल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको पता होनी चाहिए स्टमक में होती हैं. क्या करती हैं? द स्क्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस स्क्रीट करते हैं. और जो क्या करेगा, दैट वॉल ऑफ द स्टमक अंडरगोस पीरियोडिक कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो इससे क्या होगा, दिस चर्न्स द फूड. चर्न मतलब break down the food into the small particles, break into the smaller pieces and mix thoroughly with the gastric juice. अच्छे से उसको churn करके gastric juice के साथ mix कर देता है. ठीक है, और mix करके gastric juice के साथ mix करके उसको डाइजेशन के लिए रेडी कर देता है. तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl होता है, म्यूकस, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन. ये आपको पता होना है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है. पेप्सिन एंड रेनिन आर secreted in their inactive state of पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन. इनएक्टिव स्टेज है, पहले ये पेप्सिनोजन बनता है, फिर पेप्सिन में कन्वर्ट होएगा, प्रोरेनिन होएगा तो रेनिन में हो जाएगा. ठीक है, तो बाद में ये HCl एसिड स्क्रीट होता है हमारे स्टमक के अंदर, और ये क्या करता है, इट सॉफ्ट द फूड. HCl मेक द फूड एसिडिक बनाता है. ठीक है, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग पेप्सिन के लिए रेडी करता है. HCl स्टॉप्स द एक्शन ऑफ टाइलिन. टाइलिन कौन सा था? अमाइलेज, जो सलाइवा के अंदर होता है उसको स्टॉप करता है. इट किल्स द जर्म्स. HCl किल जर्म को भी किल करता है. HCl कन्वर्ट द इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इनटू द एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन. आपको पता होना चाहिए. तो हमारे पास क्या हो गया, HCl हो गया, म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया. ये सारे अपना अपना फंक्शन करेंगे डाइजेशन के लिए, हमारे फूड को ये तैयार कर देंगे. देन पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में देखो कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो गया. अब पेप्सिन इज अ मेजर एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विच फंक्शन इन द एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है. इट हाइड्रोलाइज द प्रोटीन्स. बेसिकली पेप्सिन, यहाँ पे देखो सीधा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में और प्रोटोसिस में. ठीक है, तो मीन्स प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है. ऐसे ही हमारे पास रेनिन जो है, हमारे केसिन मीन्स कि हमारे मिल्क प्रोटीन्स को, रेनिन बेसिकली मिल्क प्रोटीन्स भी कर सकते हो, मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. देन गैस्ट्रिक लाइपेज एक्टिव इन्फेंट्स. तो गैस्ट्रिक द एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज इज एक्टिव इन द इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मीन्स कि बच्चों में, बिल्कुल छोटे बच्चों में. आपने देखा है कि हम उनको दूध पिलाते हैं, मम्मा बॉटल का पिलाती है, जो कोई भी दूध पिलाते हैं, थोड़ी देर बाद वो अपने मुंह में से दूध निकालते हैं, फटा हुआ निकालते हैं. तो वहाँ पे रेनिन काम जो है, लाइपेज जो है वो काम करता है. गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन दोनों काम कर रहे हैं. इट पार्शली ब्रेकन डाउन इनटू द फैट्स इनटू कंपोनेंट्स. रेनिन आल्सो एक्टिव इन बच्चों में एक्टिव होता है. ठीक है, इट कर्डल्स द मिल्क. आप याद रखोगे कि रेनिन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए. ठीक है, जो दूध पीने के बाद वो फटा हुआ दही के जैसा दूध बाहर निकालते हैं. तो आपको पूछा जा सकता है. पैराकेसिन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, केसिन से पैराकेसिन में कन्वर्ट हो जाता है. एज द रिजल्ट द मिल्क स्टेज इन द स्टमक फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ पेप्सिन टू एक्ट. तो मिल्क जो है काफ़ी लंबे टाइम, मिल्क सबसे ज़्यादा डाइजेशन में टाइम लेता है. दूध हमेशा भारी होता है, बहुत से लोग हैं उनको भारीपन लगता है दूध से, क्योंकि दूध डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है. इसलिए लोग कहते हैं कि दही खाओ, क्योंकि दही ऑलरेडी पहले ही जो है ब्रेक डाउन हो चुका होता है, तो जल्दी डाइजेस्ट होता है. म्यूकस, इसके बिना म्यूकस इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन. तो म्यूकस भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी इंटरनल लाइनिंग को स्टमक की. ये हमारी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है. ठीक है, तो उसको बचाता है HCl के उससे. और पेप्सिन भी बहुत एक्टिव एंजाइम होता है. तो नहीं तो ये क्या करेगा, हमारी स्किन को अल्सर कर सकता है, सड़ा भी सकता है, गला भी सकता है, तो उससे बचाता है ये. इन द स्टमक द फूड स्टेज 1 to 6 आवर के लिए कम से कम रहता है. और यहाँ पे फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है. तो चाइम मतलब बिल्कुल ब्रोक डाउन, बहुत ही
जिसमें जूसेस मिक्स करे हुए हैं, ठीक है। अब खाना जो है उसको बिल्कुल छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया गया, बिल्कुल महीन बना दिया गया, जैसे मिक्सी में हम कर देते हैं। एंड पैरा पायरोलिक वॉल्व, यहाँ पे पायरोलिक वॉल्व होगा हमारे, ठीक है, इस जगह पे होता है। और ये क्या करता है, इट ओपन्स एट द इंटरवल्स एंड चाइम पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन ये है कि खाना जो है जब वो चाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूस एंजाइम सारे मिक्स हो जाएंगे, म्यूकस मिक्स हो जाएगा, तो अब उस खाने को भेज दिया जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे जाके फर्दर जो है डाइजेशन होगी, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ द स्टमक, टेम्परेरी स्टोरेज होती है फूड की, थोड़े टाइम के लिए 1 to 6 आवर के लिए फूड वहीं पे रहता है। देन सॉफ्टनिंग कि HCl जो है वो क्या करता है, मेन आपको HCl के फंक्शन पेपर में पूछते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड, अब HCl जो क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट कर देता है, और डिसइंफेक्शन से, जर्म से भी हमें बचाता है। अगर खाने में कोई जर्म्स बैक्टीरिया वायरस आ गया तो उनको किल कर देता है। एंड चर्निंग, स्टमक अंडरगो चर्निंग मूवमेंट, ठीक है, घुमाता है, जैसे मिक्सी घुमाती है खाने को, ऐसे घुमा घुमा के चर्न करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करता है। इट ब्रेक द लार्जर पीसीज, जो खाने के बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको बिल्कुल स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देता है। पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता उस टाइम में खाने का, पार्शियल डाइजेस्ट होता है खाना, हाफ डिजेस्ट होएगा, क्योंकि बाकी के अभी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंजाइम्स हैं उन्होंने भी वर्क करना होता है उनके ऊपर। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सम सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रेगुलेशन ऑफ द पासेज इनटू द, अब क्या है, बाकी रेगुलेट करता है पैसेज के तौर पे, कि ये कनेक्ट करता है स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है, और वहाँ पे जाके खाना पायरोलिक वॉल्व जो है स्टमक का, इसमें हेल्प करता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, टुमारो वी विल डिस्कस द स्मॉल इंटेस्टाइन।